संवाद भारत की सत्ता, सियासत और सियासी गलियारों की चर्चा में हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व के मंत्री रामलाल ठाकुर मौजूद हैं। आपसे पहला सवाल, उदयपुर के चिंतन शिविर पर जो चिंताएं जाहिर की गई थी, आपने उन चिंताओं को जहन में रखते हुए एक पद छोड़ा था। वर्तमान परिस्थितियों की बात करें, हिमाचल कांग्रेस के स्वरूप को आप किस तरह से देखते हैं? क्या जो परिवर्तन कांग्रेस के स्ट्रक्चर में प्रदेश स्तर पर भी होने चाहिए आपके अलावा, क्या उनको सुधार करने में कांग्रेस सफल हुई है? देखो, मैं कहना चाहूँगा कि जो चिंतन शिविर में डिस्कस हुआ था, चर्चा हुई थी, वो कोई चिंतन शिविर में ही नहीं हुई थी। उससे पहले भी जो है वो हाईकमांड ने कुछ निर्देश दिए थे। ये बात है कि जो लोग जो इससे संबंधित थे वो इस पे कितना आचरण करते हैं वो अलग बात है। इसमें मैं कोई अपनी टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा, पर क्योंकि चिंतन शिविर में बड़े ज़ोर से कहा गया था कि जो काफ़ी अरसे से जो है वो प्रदेश स्तर पर या नेशनल लेवल पे जो बैठे हुए हैं उनको जो है वो छोड़ के एक पद जो है वो संभालना चाहिए। तो मुझे, क्योंकि आदरणीय सोनिया गांधी जी ने प्रदेश में जो कैंपेन कमेटी है उसका चेयरमैन बनाया था, और वो कैंपेन कमेटी भी वहीं पे राजस्थान में भी ये हर राज्य के लिए और ऑल इंडिया के लिए जो है वो गठन करने का जो उन्होंने निर्णय लिया था। मैंने जब वो मीडिया में देखा तो मैं पिछले 25 सालों से किसी न किसी पद के ऊपर मैं रहा हूँ। जब वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के अध्यक्ष बने थे तब से मैं वाइस प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी या वाइस प्रेसिडेंट 25-30 सालों से लगातार मैं चला रहा था। मैंने सोचा कि जब चिंतन शिविर में चिंता जाहिर की जा रही है तो मैं उसकी शुरुआत करूं, इसलिए मैंने जो वाइस प्रेसिडेंटशिप थी उससे रिजाइन दिया, और मैंने कहा कि मैं, क्योंकि जो कैंपेन कमेटी बनाई है मैं उसका चेयरमैन हूं, इसलिए मैं उसी के ऊपर काम करूंगा। अब बाकी क्या करते हैं उसके बारे में जो है वो मैं नहीं कह सकता। और प्रदेश लेवल पे मैं ये भी कहना चाहूँगा, आज ज़रूरत है कि जो प्रदेश लेवल पे जो कमेटी बनी है पुरानी है, नए अध्यक्ष आ गए। होता ही था अमूमन कि भाई जब नया अध्यक्ष बनता है तो पुरानी जो कार्यकारिणी है वो भंग हो जाती है। यहाँ पे क्या हुआ, प्रतिभा सिंह जी अध्यक्ष बनी, लेकिन जो पुरानी कार्यकारिणी थी वो आगे चालू रही। बीच बीच में क्या हुआ, कोई वाइस प्रेसिडेंट की नोटिफिकेशन हो रही है, कोई जनरल सेक्रेटरी की नोटिफिकेशन हो रही है, कोई सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की नोटिफिकेशन हो रही है। ये काफ़ी बड़ा जो है वो आकार हो गया है। इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पे ये सोचता हूँ कि इसमें जो है वो तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत है। प्रदेश छोटा है तो उसके मुताबिक जो है वो जो मौजूदा अध्यक्षा हैं हमारी, या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो हमारे इंचार्ज हैं यहाँ के, इनको इसके ऊपर सोचना चाहिए और प्रदेश में और स्फूर्ति लाने के लिए, नए लोगों को, नए खून को आगे लाने के लिए, और मैं कहूँगा पुराने भी जो काम करने योग्य हैं उनको रख के जो है वो संतुलित जो है वो कदम उठाए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने व्यवस्था परिवर्तन की बात की थी। हालांकि अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो पार्टी में भी एक व्यवस्था बदली है। लंबे अरसे से वीरभद्र सिंह कभी प्रदेश का नेतृत्व करते थे, अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू नई व्यवस्था का हिस्सा बने हैं। आप इस व्यवस्था परिवर्तन को अपने अनुभव के तौर पर किस तरह से देखते हैं, और जो वरिष्ठ नेताओं को तरजीह मिलनी चाहिए क्या वो मिल रही है? देखो, प्रश्न ये नहीं है कि भी जो वरिष्ठ नेता हैं उनको तरजीह नहीं मिल रही है, ऐसे नहीं। जो सीनियर लोग हैं वो कुछ चुनाव हारे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पार्टी का टिकट नहीं मिला है, लेकिन उनकी जो सेवाएं हैं पार्टी के लिए उनको दरकिनार नहीं किया जा सकता। पार्टी को मजबूती से चलाने के लिए अनुभव की भी ज़रूरत है और नए खून की भी ज़रूरत है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सुखविंदर सिंह जी एक युवा साथी हैं। इन्होंने भी NSUI यूथ कांग्रेस से अपना राजनीतिक करियर जो है वो शुरू किया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में जो उन्होंने कहा है व्यवस्था परिवर्तन के लिए, तो वो कर रहे हैं और वो आने वाले समय में अभी कुछ करेंगे। अभी तो 2-3-4 महीने हुए हैं, तो नए मुख्यमंत्री को आते हुए बहुत सारी चीज़ों को देखना है। तो उसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि लॉन्ग रन में
किसको कहाँ पे रखना है, दिस इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द चीफ मिनिस्टर, और उसके मुताबिक करेंगे। हिमाचल प्रदेश में पार्टी चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, जब दोनों पार्टियां सत्ता में होती हैं तो विभिन्न जिलों को प्रतिनिधित्व मिले, इस पर भी खासा जोर देती हैं और कोई जिला छूट ना जाए उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। वर्तमान की बात करें, आपके जिला से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी आते हैं, एक विधायक भी आपके जीते हुए हैं, पहली सरकारों में वो CPS भी रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या बिलासपुर जिले को भी सरकार या संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी? देखो, मैं कहना चाहूँगा कि ज़िला में, क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो मेरे ज़िला से है, बिलासपुर से। आज वो अध्यक्ष हैं पूरे भारतवर्ष के। हमारी हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो यहाँ पे अनुराग ठाकुर जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सीनियर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि बिलासपुर उसका हिस्सा है। बिलासपुर में हमारी जो है ना अलग अलग समस्याएं हैं। ये भाखड़ा विस्थापितों का जो है वो ज़िला है, और बहुत से इशू हैं जिनको मैं कहूँगा कि अगर सरकार में प्रतिनिधित्व मिले तो उससे क्या होगा कि आसानी से उन इश्यूज़ को उठाया जा सकता है। और ज़िले को प्रतिनिधित्व देने के लिए मैं तो ये कहना चाहूँगा, सुक्खू जी से भी कहूँगा कि कृपया करके जो है वो बिलासपुर को नकारा ना जाए। और बिलासपुर के अगर हमारे वहाँ से जो है ना MLA जीते हैं, वो सीनियर है, इज़ ए इंजीनियर बाय प्रोफेशन, और चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी रहे हैं। इस बार तीसरी बार जो है वो जीत के विधानसभा में आए हैं। अभी और सीटें आपने भरनी है, तो बिलासपुर ज़िला का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का एक जिक्र आया, पर उससे पहले मैं आपसे एक और सवाल लूँगा। राजनीति में एक बात कही जाती है, नेता अगर 80 वर्ष का भी है फिर भी युवा ही गिना जाता है। इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? ये किसने बोला कि जो युवा है वो 80 साल का से नीचे जो है वो युवा होता है? देखो, मैं कहूँ दिस आर द स्टेजेस ऑफ लाइफ, और कुछ लोग ऐसे हैं जो जिस प्रकार से उनकी कार्य पद्धति होती है उसके मुताबिक कुछ लोग बड़ी उम्र तक जो है उस एरिया में जो है वो लोग उनको मानते हैं। और आप अलग अलग जगह पे देख लें, पंजाब का उदाहरण उठा लीजिए, और जगह का उदाहरण नेशनल लेवल पे उठा लीजिए। बहुत जो सीनियर लोग हैं उन्होंने नेतृत्व किया है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे, मैं कहूँगा उसका उदाहरण है, कितनी उम्र उनकी थी, लेकिन वो जो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के तौर पे उन्होंने काम किया है। आज लोगों को लग रहा है कि ये जो कहते थे कि कम बोलते हैं और बिना बोले हुए जो है ना काम चला रहे हैं, तो ये मैं कहना चाहूँगा कि ये एक बुद्धि की बात है। वो पूरे विश्व में जो है वो आर्थिकी के तौर पे उनको जानते थे। और ऐसे ही मैं कहूँगा कि जो आपने कहा कि 80 साल तक युवा रहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ को आगे चला के जो है वो ज़्यादा उम्र में भी ज़्यादा काम करते हैं। तो इसमें जो है जवानी और बुढ़ापे की बात नहीं है। आज भी अगर देखा जाए, कर्नल धर्मराम शांडिल फौज से हमारे आए हैं, कर्नल रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, पिछली सरकार में हमारे जो है ना कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, आज भी हमारे जो है वो स्वास्थ्य मंत्री है प्रदेश में। तो मैं ये कहूँगा कि उनकी एक लाइफ है और उनका जो है लाइफ स्टाइल है, जिसके मुताबिक जो है वो काम करने योग्य हैं, तो उनको बनाया गया है। इसलिए 80 साल और फलाना साल इसको आप मत छोड़िए। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। आज अगर आप नई गाड़ी ले लीजिए, मान लो इस साल अगर आप गाड़ी लेंगे तो 4 सालों में वो गाड़ी जो है वो उसकी चैसी टेढ़ी हो जाती है। कुछ गाड़ियाँ ऐसी है जो 1950 की आज भी चली है, उनकी चैसी भी ठीक है और उनका जो है वो जो काम है वो ठीक है, तो इसको नहीं नकारा जा सकता। उसमें बड़ी उम्र के जो लोग हैं उनका अपना अनुभव है, उसकी भी आवश्यकता है। और नौजवानों की जो है मैं कहूँगा कि उनकी इच्छा के मुताबिक युवा नेतृत्व भी आनी चाहिए। तो तभी तो है, तो पुराने हटेंगे, जब नए आएंगे तो पुराने अपने आप हट जाएंगे। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। देखने को ये मिला है जब प्रदेश में भाजपा की सरकार रही है, रामलाल ठाकुर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से अनुराग ठाकुर के विरोध में चुनाव लड़ते रहे हैं। अब कांग्रेस की सरकार है, क्या आप रामलाल ठाकुर चाहते हैं कि अब मेरी सरकार है, मेरी सरकार के मंत्री हैं, अब मुझे चुनाव मैदान में उतारा जाए? नहीं, मैं अब इसमें
जो आपने पूछा है उसमें मैं संशोधन करना चाहूँगा। ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती थी तो मुझे जो है वो मैदान में खड़ा कर देते थे। शुरू से अगर देखा जाए, मैंने कभी पार्लियामेंट के लिए चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर नहीं करी है, लेकिन दिल्ली में जाके या प्रदेश के जो हमारे नेता है जब वो चर्चा करते थे तो मुझे चुनाव लड़ने के लिए जो है वो कहा जाता था। एक सिपाही के नाते मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं कैबिनेट मिनिस्टर होता था, सरकार वीरभद्र सिंह की थी, मुझे तब भी खड़ा किया, मैं तब भी चुनाव में खड़ा हुआ। और उसमें मैं कहना चाहूँगा कि उसमें कोई अनुराग ठाकुर थोड़े था, उसमें जो है वो हमारे सुरेश चंदेल जी वो मेरे मुकाबले में थे। हम दोनों बिलासपुर ज़िला से थे। मैं 1600 वोटों से चुनाव हार गया था पार्लियामेंट का। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं अगर कैबिनेट मिनिस्टर हूँ तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जो पार्टी का आदेश हुआ था उसके मुताबिक मैंने हमेशा, मैं कहना चाहूँगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, मुझे चुनाव में जब कहा कि आपने लड़ना है, पिछली बार भी मुझे कहा गया था, मैं तो अपने गाँव में बैठा था, मुझे टेलीफोन आया कि आपने चुनाव लड़ना है, आप दिल्ली आओ। मैं कहा दिल्ली नहीं आऊँगा, मैं लोगों के बीच में जाऊँगा। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये पार्टी ने सोचना है कि किसको चुनाव लड़ाना है। और आज की तारीख में अगर आप मुझे कहेंगे, अब जैसे आपने कहा कि जी 80 साल के भी नौजवान, भाई अब मैं तो 72 ईयर्स का हो गया हूँ, तो नौजवानों को मौका दो। आपसे एक आखिरी सवाल लूँगा। राजनीति के विषय में एक बड़ी बात कही जाती है, जनता जिसके साथ होती है, परंतु आसपास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साथ रहकर भी साथ नहीं होते। आपके चुनाव की बात करूँगा, आप चुनाव हारे थे या आपको चुनाव हरवाया गया था? देखो, मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरा ज़िला बिलासपुर है और हमारे ज़िला से जगत प्रकाश नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अनुराग ठाकुर जी, जिनके खिलाफ मैंने पिछली बार चुनाव लड़ा था, वो आज कैबिनेट मंत्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है। हमारे चुनाव में पहली बात तो ये हुई कि जो सरकारी तौर पे जो गड़बड़ हुई है वो शायद मैं कहूँगा कि भूतो न भविष्यति। ऑफिसरों का ऐसे प्रयोग किया गया कि जैसे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्ड होल्डर हैं, उनको कहा गया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, आप मत डरो, आपने जो उल्टा सीधा करना है वो करो। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि खासकर बिलासपुर में हमारी जो 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी ले गई है, वो उसमें क्या गड़बड़ है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जैसे पोस्टल बैलेट उठा लीजिए आप, रूल्स के मुताबिक ये था कि आपको पोस्टल बैलेट की जो है वो काउंटिंग पहले करनी चाहिए, लेकिन मेरे हलके में जब हमारी मशीनों से जो काउंटिंग ख़त्म हो गई, उसके 3.5 घंटे के बाद जो है वो हमारी 3.5 घंटे तक जो है वो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग चली। वही देख रहे थे कि वहाँ पे कितना इसका फ़र्क रहता है, तो उसको रोकने के लिए जो है वो जो पोस्टल बैलेट है उनको किस प्रकार से नकारा जाए। तो उस पर जो है वो हमारे जो अधिकारी थे, जो एसडीएम इंचार्ज थे, डिप्टी कमिश्नर थे, वो पूरी सारी गवर्नमेंट की, उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन के ऊपर जो है वो चलते थे। यही कारण था कि जगत प्रकाश नड्डा ने जहाँ पे दुनिया भर की गड़बड़ हुई है, उस डिप्टी कमिश्नर को जो है ना प्रेसिडेंट अवार्ड दिला दिया। तो ये मैं कहना चाहूँगा, अभी ज़्यादा नहीं मैं बोलना चाहता, क्योंकि मैंने इलेक्शन पिटीशन कर रखी है, मैं वकील हूँ पेशे का, इसलिए ज़्यादा मैं उस पर नहीं कहना चाहूँगा कि इलेक्शन पिटीशन में क्या होगा। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं, ये फॉर्म 13 जो है वो कैसे बीच में आया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑल इंडिया के जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनकी तरफ से कोई ऐसे रूल नहीं थे। हिमाचल प्रदेश में ये रूल 13 कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, क्या परिस्थितियाँ थी, क्या उसके लिए जो कर्मचारी थे वो उसका आधार थे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये क्योंकि जुडिशरी स्क्रूटनी के लिए है, और हमने जो है ना उसको कोर्ट में हम लेके गए हैं। मैं जितने वोटों से हारा हूँ उससे 3 गुना वोट जो है वो रिजेक्ट किए गए हैं, वो लिफाफों में बंद है, उनको खोला तक नहीं गया है। तो मैं कहूँगा एक टेक्निकल चीज़ें हैं और कोर्ट में हमने कर रखी है, इसके ऊपर मैं और ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जो गड़बड़ हुई है उसको ध्यान में रखते हुए, सदर में भी ऐसा हुआ है, सदर से तो जगत प्रकाश नड्डा अपने आप एमएलए रहे हैं, वो हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी वहीं से बने थे, मेरे बाद वो स्वास्थ्य मंत्री बने।
मैं जब फॉरेस्ट मिनिस्टर था, जब बीजेपी की सरकार आई तो वो फॉरेस्ट मिनिस्टर बने, वो बीच में से छोड़ के चले गए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जगत प्रकाश नड्डा जी ने पूरी मेहनत, धन बल से पूरा प्रयोग करके, और शायद मैं कहना चाहूँगा जो कहते हैं कि नहीं ये जो है ना शराबबंदी होनी चाहिए, ये जो है ना कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है सबसे ज़्यादा शराब बांटने वाली तो भारतीय जनता पार्टी है। और जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव में किया है, ये मैं कहना चाहूँगा आने वाले दिनों में सारी चीज़ साफ़ हो जाएगी। संवाद भारत की सत्ता, सियासत और सियासी गलियारों की चर्चा में आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व के मंत्री रामलाल ठाकुर थे। तो बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।